हमारे देश के ऑडियंस की सबसे बुरी आदत है, बताता हूँ कैसे। 2018 में जब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आई थी तब उसका सीजीआई और वीएफएक्स सब ने देखा था, सब ने नोटिस किया था। सबसे पहले तो तुम ये वाला सीन देखो कितना तगड़ा सीजीआई है, कितना रियलिस्टिक लगता है। फिर टाइटन प्लैनेट पे थैनोस वर्सेस आयरन मैन वाला सीन देखो कितना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। मतलब वीएफएक्स और सीजीआई के बारे में तो पता ही नहीं चलता। इसी वजह से तो उस वक्त किसी ने भी इस पे डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाया इसकी इस तारीफ में कि ये कितना रियलिस्टिक लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये तो हॉलीवुड की मूवी है और हॉलीवुड वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी दिखा सकते हैं। मतलब वो अलग ही लेवल के बंदे हैं। माँ कसम भाई, जिस टाइम ये मूवी आई थी उस टाइम पे किसी ने भी इसके सीजीआई और वीएफएक्स को क्रिटिसाइज नहीं किया था। मैं यूट्यूब खोल के देखा था यार, भरोसा करो मुझ पे, कोई भी इस पे ऐसा वीडियो नहीं बनाता था। और अब जब वाराणसी मूवी का ग्लिम्स आया तब मुझको हमारे दर्शकों का दोगलापन पता चला। अब ये तो एआई है, इसका एनिमेशन कितना वीक लग रहा है, ये तो एआई जनरेटेड मूवी है, असली एनिमेशन कहाँ है, इसका सीजीआई तो बहुत ज्यादा बेकार है। राजामौली मूवी बना रहा है या एआई जनरेटेड एनिमेशन? ये पक्का उसकी पहली फ्लॉप फिल्म है। वो देखो बजरंगबली के पूंछ में चूहा भाग रहा है जो रामायण में था ही नहीं। मतलब उनके दिमाग में जो भी आ रहा है वो सब बक रहे हैं। यार ये बस एक एनिमेटेड ग्लिम्स था, एक्चुअल मूवी नहीं थी, जो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए था कि ये मूवी आने वाली है और इससे ही इसको इतना ज्यादा हेट मिल रहा है जो ये डिजर्व नहीं करती। और ये हो सकता है इसमें जो फुटेजेस दिखाए गए हैं हो सकता है वो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए हो, मूवी से उसका कोई लेना देना ना हो। और अगर ये फुटेजेस मूवी के ही है तो इस मूवी को आने में अभी 2 साल का टाइम है यार। और सीजीआई में 2 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। और भाई मैं ये एक चीज क्लियर कर दूं, ये एआई नहीं है भाई, मेकर्स ने ऑफिशियली ये खुद कंफर्म किया है। इस सीजीआई 3D एनिमेशन को मेकर्स ने बनाया है, ना कि एआई ने। एआई जनरेटेड वीडियो में कोई भी चीज नेचुरल फील नहीं होता है, उसमें सारी चीजें अननेचुरल फील होती है। लेकिन इसे देख के नहीं लगता मेरे भाई, इस एनिमेशन को देख के लगता है ये नेचुरल है, ये किसी इंसान ने क्रिएट किया है, ना कि किसी एआई ने। और इस सीन में श्री राम की तरफ ये बड़ा सा टाइटन जो उनकी तरफ दौड़ के आ रहा है, ये रावण नहीं है यार, ये उनका भाई कुंभकर्ण है। अगर ये रावण होते तो उनके बाकी के 9 सर भी होते, इसका सिर्फ एक है, मतलब ये कुंभकर्ण है ना कि रावण। और रावण क्यों अपना ऑरा माइनस करने वाला काम करेंगे यार, रावण तो धनुष बाण चलाते थे। किसी महायोद्धा का ये कोई तरीका है पत्थर पकड़ के ऐसे दौड़ के आना मारने के लिए? सो बेसिकली इट्स क्लियर, वो कुंभकर्ण है ना कि दशानंद रावण। और ये मूवी कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है यार, इस मूवी में टाइम ट्रेवल होगा। इसमें महेश बाबू का कैरेक्टर ग्लोबली ट्रेवल कर सकता है और जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर है कुंभा, वो टाइम ट्रेवल करेगा। हो सकता है महेश बाबू का कैरेक्टर कोई ग्लोबल ट्रेवलर हो जो अपने वर्ल्ड टूर पे है और तभी उसे पता चलता है कुंभा नाम का कोई फ्यूचर से आया हुआ आदमी जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट टाइमलाइन में कोई छेड़छाड़ करना चाहता हो। और शायद उस टाइमलाइन में जब रामायण हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो हनुमान जी की पूंछ में सामने महेश बाबू का कैरेक्टर है किसी रथ पे और पीछे पृथ्वीराज का कैरेक्टर कुंभा। तो इस इमेज को देख के लगता है कि महेश बाबू के कैरेक्टर को कुछ पता है जिसके बारे में पृथ्वीराज का कैरेक्टर कुंभा जानना चाहता हो। और इस वजह से ही ये हो सकता है कि महेश बाबू के कैरेक्टर को वो मैनिपुलेट करता हो, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती कुंभा की मदद करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आ गए इतने बड़े महाकांड रामायण के बीच। और ये सारी चीजें इस नाम को देख के प्रिडिक्ट हो जाती है। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब एक ऐसा इंसान जो दुनिया घूमता है, मतलब महेश बाबू का कैरेक्टर। और टाइम ट्रॉटर का मतलब है एक ऐसा इंसान जो टाइम में ट्रैवल करता है, मतलब पृथ्वीराज का कैरेक्टर कुंभा। और एक और बात, अगर ये फुटेजेस मूवीज के ही हैं तो इस मूवी को आने में अभी 2 साल का टाइम है और 2 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। और एक और बात, इसका सीजीआई उतना भी खराब नहीं है जितना खराब तुम लोग एक्सपेक्ट कर लिए हो। 2 साल में बहुत कुछ इंप्रूव हो सकता है। और मैंने कहा जो पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर है कुंभा, वो फ्यूचर से आया है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि कुंभा के पोस्टर में तुम देख सकते हो कुंभा के पीछे सूखे हुए पेड़ हैं। मतलब वो एक ऐसे फ्यूचर से आया है जहां पानी सोने के भाव बिक रही है। मतलब कुंभा उस फ्यूचर से आया है जिस फ्यूचर में हमारे पर्यावरण की वाट लग चुकी है। इस वजह से तुम देख सकते हो उसे फिजिकल प्रॉब्लम है। देख के ही पता चल जाता है कि उसके शरीर के कई हिस्से काम नहीं करते होंगे और वो चल नहीं पाता। देख के ही पता चल जाता है उसका खड़ा नहीं होता होगा। अबे मैं पैर की बात कर रहा हूँ, तू क्या सोच रहा है?